स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 34। सेवर टूथ मॉन्स्टर एक ही हमले में कई ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बीज थे कि वो मॉन्स्टर जल्द ही उन ज़ॉम्बीज से चारों ओर से घिर गया। जैसा कि कहा जाता है, चाहे हाथी कितने भी बड़े क्यों न हो, वे चींटियों से डरते ही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब चींटियों की संख्या एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाती है, तो वे पूरे हाथी को टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम हो जाती हैं। यहाँ भी यही बात लागू होती थी। कुछ ही पलों में उस क्रूर सेवर टूथ मॉन्स्टर को ज़ॉम्बीज ने पूरी तरह से खा लिया और उसकी जगह एक विशाल कंकाल नजर आने लगा। जब ऋतिक ने ये देखा तो वो अपनी सांसें रोक नहीं सका। अगर वो लोग अभी भी लड़ते रहते तो जरूर उनका भी यही परिणाम हो सकता था। अब जाकर उसे पता चल रहा था कि डेथ रीजन को इतना खतरनाक क्यों कहते थे। तभी उसने ऑब्जर्व किया कि उस मॉन्स्टर के जीन क्राइटेल को एक ज़ॉम्बी ने निगल लिया था। ये ज़ॉम्बी जीन क्रिस्टल भी खा सकते हैं। इस नज़ारे को देखकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो उस ज़ॉम्बी को ऑब्जर्व करने लगा जिसने जीन क्रिस्टल को निगल लिया था। जीन क्रिस्टल निगलने से पहले उस ज़ॉम्बी का शरीर थोड़ा पतला और कमजोर था, लेकिन जीन क्रिस्टल निगलने के बाद उसमें कुछ बदलाव आने लग गए थे। वो पहले से लंबा और काफी पावरफुल हो गया था। तभी ऋतिक को एक ख्याल आया और उसने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल उस ज़ॉम्बी की ओर कास्ट की। ऋतिक ने ऑब्जर्व किया कि वो ज़ॉम्बी पहले रैंक 2 का था, लेकिन अब रैंक 3 में इवॉल्व गया था। तो इसका मतलब ये ज़ॉम्बीज भी अपने आप को इवॉल्व करने के लिए जीन क्रिस्टल की मदद लेते हैं। एक लंबी आह भरते हुए ऋतिक ने मन ही मन कहा, ऋतिक तुम वहाँ क्या कर रहे हो? करण ने ऋतिक की ओर देखा जो किनारे पर खड़ा हुआ था और सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। वो एक्साइटेड होते हुए ऋतिक के पास आया ये देखने के लिए कि ऋतिक क्या देख रहा था। जब उसने नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज की भीड़ को देखा तो उसका गला सूख गया और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी कंपकपाहट हो रही थी। ये सचमुच काफी डरा देने वाला नजारा था। उसके दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था कि क्या उन लोगों को इतने सारे ज़ॉम्बीज को जान से मारना था। चलो पहले आराम कर लें। ऋतिक ने उसके कंधे को थपथपाया, फिर किनारे पर बैठ गया और स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल कार्ड को बाहर निकाल लिया। क्योंकि अब मैं रैंक 1 का वॉरियर हूँ तो हो सकता है मैं इस स्किल को सीखने में कामयाब हो जाऊँ। ऋतिक ने मन ही मन कहा, क्या तुम सिल्वर स्किल सीखना चाहते हो, वो भी यहाँ पर? रक्षित ने ऑब्जर्व किया कि ऋतिक के हाथ में एक सिल्वर स्किल कार्ड था, इसलिए उसने सरप्राइज होते हुए ऋतिक से सवाल किया। उनके जैसे रैंक 2 के वॉरियर के लिए भी सिल्वर स्किल सीखना बेहद कठिन था, और रक्षित की नज़र में ऋतिक बस एक मिडिल वॉरियर ही था। हाँ ऋतिक, मुझे लगता है कि तू ही इसे सीखने से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए, करण ने कहा। उनकी सलाह के पीछे का कारण ये था कि स्किल कार्ड के अंदर सभी रिकॉर्डिंग और ट्रेनिंग पैटर्न एक बार यूज करने के बाद वॉरियर के दिमाग में सेटल हो जाएंगे। लेकिन सारी नॉलेज के बावजूद स्किल की पावर को हासिल करने के लिए काफी ट्रेनिंग करने की जरूरत थी। यह एक विशेषज्ञ की सारी नॉलेज और स्किल को एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में डालने जैसा था। भले ही वो जानता हो कि स्किल्स का यूज कैसे करना है, फिर भी अगर शरीर और मांसपेशियों को पर्याप्त रूप से ट्रेन नहीं किया गया तो वे बेकार होंगी। ब्रोंज स्किल कार्ड की जानकारी लगभग 1 सप्ताह तक रखी जा सकती है, जबकि सिल्वर स्किल कार्ड की जानकारी 3 सप्ताह तक रखी जा सकती है। मुझे 3 हफ्ते के भीतर स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल को पूरी तरह से सीखना है। ऋतिक ने सिल्वर कार्ड को अपने माथे पर रखा, जिसके रखते ही उसे एक ठंडेपन का एहसास होने लगा। सिल्वर स्किल कार्ड से एक रोशनी निकली और ऋतिक को तुरंत अपने दिमाग में नई जानकारी हासिल हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसने लंबे टाइम से इस स्किल की ट्रेनिंग ली हो और वो इसे किसी भी समय कास्ट कर सकता था। स्किल का चमत्कार को महसूस करते ही ऋतिक की आंखें चमक उठी। उसने सिल्वर इमोर्टल सोल को पकड़ लिया और इसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। जैसा कि कहा जाता है, मार्शल आर्ट में अपनी चरम सीमा पर स्पीड को हराया नहीं जा सकता, और स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर का मेन फंक्शन उसकी स्पीड थी। थोड़े से टाइम में आसपास के दुश्मनों पर सैकड़ों हमले करना और उन्हें बचाव का कोई भी मौका नहीं देना। अगर दुश्मन 1 या 2 हमले झेल भी जाए तो क्या वो 1 सेकंड में 100 ब्लास्टिंग हमलों का सामना कर पाएगा?
हालांकि ये स्किल बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन इसे सीखने के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी। वॉरियर के पास न केवल पावर्स चाहिए थी, बल्कि उसे एनर्जी को सही से कंट्रोल करना भी आना चाहिए थे। ऋतिक ने सिल्वर इमोर्टल सोल को पकड़ लिया और स्टील के दरवाजों के पास दीवार की ओर मुंह करके गहरी सांस ली। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और वो जोर से चिल्लाया, स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर टोन। ऐसा महसूस हुआ मानो उसके द्वारा लहराए गए हर एक भाले में ठंडी ऑरा के छोटे छोटे कण प्रकट हो गए हों। अगले ही पल उसके सामने की दीवार पर कुछ छेद दिखाई देने लगे जो उसके हमले से वहां पर बनाए गए थे। नहीं, अभी इसकी स्पीड काफी कम है। ये लड़का। जब रक्षित ने पलटकर ऋतिक की ओर देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने ऋतिक को इतना पावरफुल हमला करते हुए देखा था जिसका सामना वो भी नहीं कर सकता था। उसने अभी अभी सिल्वर स्किल सीखना शुरू किया था और पहली बार इसका यूज किया था, लेकिन वो इसे इतनी कुशलता के साथ कैसे यूज कर रहा था। सभी लोग जानते थे कि सिल्वर स्किल को यूज करने के बाद एक वॉरियर की एनर्जी में काफी लॉस होता था। करण भी अजीब निगाहों से ऋतिक को ही ऑब्जर्व कर रहा था। शुरुआत में उसके मन में ऋतिक के प्रति केवल अच्छी भावना थी, क्योंकि उसने उसी एकेडमी से पास आउट किया था जिसमें ऋतिक था। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि ऋतिक सिर्फ एक साधारण मिडिल वॉरियर था। उसकी तुलना किसी ऑफिशियल वॉरियर से नहीं की जा सकती थी। लेकिन बातचीत के बाद उसे एहसास हुआ कि ऋतिक न केवल अच्छा इंसान था, बल्कि उसकी ताकत भी उनसे कमतर नहीं थी। या ये भी हो सकता था कि वो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। उसने ऋतिक के भाले की ओर देखा। वो इतना भारी हथियार है, वो इसे इतनी आसानी से कैसे चला सकता है। धत तेरी की। ऋतिक को ऑब्जर्व करते हुए करण को अचानक एहसास हुआ कि ऋतिक ने एक सेकंड में 5 छेद कर दिए थे। एक सेकंड में 5 हमले। क्या ये सुधार बहुत तेज नहीं था? हालांकि ये दूसरे भाले का केवल एक हमला था, ये पहले से ही बेहद भयानक था। ओह शिट, मैं केवल 5 बार ही भाला मार सकता हूँ, ऋतिक ने निराशा के साथ खुद से कहा। उसके दिमाग में जो आकृति थी वो एक सेकंड में 100 भाले से वार करने में सक्षम थी। वो स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर की असली ताकत थी। मुझे और भी कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी इसे मास्टर करने के लिए। लेकिन जैसे ही ऋतिक वापस से अपना भाला चलाने वाला था और स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल कास्ट करने वाला था, अचानक से उसने अपने चारों ओर हल्की हवा को महसूस किया। ठीक उसी समय हवा की कई लाइनें आपस में मिली और लाइट की एक रोशनी में तब्दील हो गई। ऋतिक ने बिना किसी झिझक के अपना भाला दीवार में दे मारा। जब वो आगे बढ़ा तो एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार तुरंत फट गई। तुमने ऐसा कैसे किया? जब रक्षित ने ये देखा तो शॉक के मारे उसकी आंखें फ्रीज हो गई और उसने चिल्लाते हुए ऋतिक से सवाल किया। उसने अपने परिवार के सबसे पावरफुल वॉरियर को भी ऐसा कदम उठाते देखा था। हालांकि उसे कई साल हो गए थे, लेकिन वो उस नज़ारे को कभी नहीं भूला था। मुझे नहीं पता। रक्षित की बात सुनकर ऋतिक को होश आया और उसने अपना सिर हिलाया। वो क्या था? ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम्हारी पावर्स कई गुना बढ़ गई थी? रक्षित ने उससे सवाल किया। इंटेंट, ये एक स्किल इंटेंट था, रक्षित ने कहा। तुम कह रहे हो कि ये एक इंटेंट था? ऋतिक ने कंफ्यूजन के साथ अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा। तभी उसे अचानक से किताबें में पढ़ा हुआ ज्ञान याद आ गया। स्किल्स के लिए ब्रोंज से डायमंड तक की रैंकिंग्स थी, यहाँ तक कि सबसे कमजोर ब्रोंज स्किल की ट्रेनिंग लेने और उसमें मास्टर करने पर एक वॉरियर कहीं ज्यादा एनर्जी हासिल कर सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर ऋतिक के ब्लास्टिंग पंच के साथ वो उसकी कितनी ट्रेनिंग ले सकता था उसकी एक सीमा थी। लेकिन अगर वो उस स्किल को गहराई से समझने में कामयाब हो गया तो जो एनर्जी उसे हासिल होती वो गोल्ड स्किल के बराबर होती। लेकिन किसी स्किल की इंटेंट को समझना बेहद कठिन था। इसके लिए न केवल स्किल की गहरी समझ की जरूरत थी, बल्कि इसके लिए किस्मत भी उतनी ही जरूरी थी। ये कहा गया था कि एक स्किल्स को सीखने वाले 1000 लोगों में से केवल मुट्ठी भर लोग ही इंटेंट को समझने में कामयाब हो पाते थे। इस बारे में सोचने पर ऋतिक काफी एक्साइटेड हो गया। अगर वो स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर के इंटेंट को समझ सके तो उसकी स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल नॉर्मल स्किल से कई अधिक पावरफुल होगी। बहुत अच्छे, एक बार फिर ट्राई करता हूँ।
स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर। ऋतिक ने सिल्वर इमोर्टल भाले के साथ आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। टोन, लाइट की ठंडी चमक के साथ दूसरी दीवार पर 4 छेद दिखाई देने लगे। पावरफुल पावर्स के साथ वो भयानक तकनीक जो उसने पहले प्रकट की थी, जिसने दीवार को तोड़ दिया था, वो दोबारा से प्रकट नहीं हुई। इंटेंट के ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है। तुम किस्मत वाले थे, इसलिए तुम वो कर पाए। तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रक्षित ने ऋतिक को सलाह देते हुए कहा। एक इंसान को कामयाब होने के लिए अपनी इंटेंट की नॉलेज के साथ साथ अपने इमोशन पर भी निर्भर रहना पड़ता था, और ऋतिक को थोड़ा किस्मत वाला माना जा सकता था क्योंकि उसने उस सिल्वर कार्ड की हल्की सी गहरी नॉलेज ले ली थी। मुझे बहुत जलन हो रही है, करण ने आह भरते हुए कहा। ऐसा कुछ हासिल कर पाना उसके जैसे वॉरियर के लिए सपने देखने जैसा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी खेल में इनाम के एक सेट के लिए शिकार करना और एक ही राक्षस को हजारों बार मारने के बाद भी उस इनाम को हासिल करने में नाकामयाब रहना, फिर भी किसी और ने थोड़ी देर बाद तुरंत उस इनाम को हासिल कर लिया। ऋतिक ने हंसते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। ये सचमुच काफी खुश कर देने वाली बात थी। जब तक ऋतिक ट्रेनिंग करना जारी रखता, उसका मानना था कि उसे वापस से इंटेंट पाने का चांस मिलेगा। सभी सोल्जर्स अपने अपने हथियार तैयार कर लीजिए, हम वापस से अपना काम शुरू करने वाले हैं। रक्षित ने नीचे बैठे सभी सोल्जर्स को आदेश देते हुए कहा। हाँ, सभी ने एक साथ जवाब दिया और अपने अपने हथियारों को हाथों में पकड़ लिया। उसके बाद वे सभी सीढ़ियों से होकर नीचे जाने लगे। नीचे जाने पर उन्हें ज़ॉम्बीज का शोर सुनाई दिया। पहले से आए कुछ ज़ॉम्बीज वास्तव में ऊपर की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ तक कि स्टील के दरवाजों को भी उन्होंने नीचे गिरा दिया था और ऊपर आने लग गए थे। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।